सभी भाइयों और बहनों को मेरी राम राम। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हरियाणा पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे हमारे हरियाणा परिचय के बारे में। पिछले 2 पार्ट्स में अपने हरियाणा परिचय के बारे में कुछ बातें सुनी। आज हम आपके लिए पार्ट 3 लेकर आए हैं, हरियाणा परिचय पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे हरियाणा के नाम के बारे में। हरियाणा राज्य का जो नाम है उसका अर्थ क्या है, हरियाणा का नाम का भावार्थ। हरियाणा नाम का भावार्थ क्या है, मतलब इसका नाम का मतलब क्या है। इसका मतलब है हरि का निवास स्थान। हरि, हम अपने भगवान का नाम लेते हैं हरि, उनका निवास स्थान। देखिए, हरियाणा का जो नाम है ये बहुत से पुराने ग्रंथों में भी बहुत बार लिया गया है, बहुत पुराना नाम है। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि कब कब हरियाणा को किस किस ग्रंथ में या किसी काल में किस नाम से पुकारा जाता था, तो उसके बारे में भी हम एक वीडियो करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक हरियाणा परिचय में। हरियाणा में दूरदर्शन, हरियाणा में दूरदर्शन एक ही है, एकमात्र दूरदर्शन केंद्र वो है हमारा हिसार में। उसके अलावा हरियाणा में आकाशवाणी है हमारे पास। 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, एक हिसार, एक रोहतक और तीसरा है हमारा कुरुक्षेत्र। याद रखिएगा, दूरदर्शन केंद्र जो है वो 1 है और आकाशवाणी है 3। इसके साथ ही हरियाणा में पर्यटक परिसर यानी कि टूरिस्ट प्लेसेस, जहां हम घूमने फिरने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हमारे पास 44 यानी कि 44। और इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में ये है कि जितने भी 44 हमारे पर्यटक परिसर हैं, इन सभी के नाम पक्षियों के नाम पर है। इसके बारे में भी आप एक वीडियो अगर मुझे चाहते हैं मुझसे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि पर्यटक परिसरों के नामों के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप, मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो हरियाणा में पर्यटक परिसरों की संख्या है 44 और सभी के सभी पर्यटक परिसरों के नाम हमारे पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। और हरियाणा में पर्यटन दिवस हरियाणा में मनाया जाता है 1 सितंबर को। हरियाणा का रेलवे मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर वो है अंबाला में। हरियाणा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, अंग्रेजी शासनकाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके राज्यकाल में जो बुआई होती है, खेतों में बुआई का काम प्राय बुधवार को किया जाता था। बुधवार को बुआई की जाती थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, भाखड़ा डैम का हरियाणा से क्या संबंध है? भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट। दोस्तों, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सतलुज नदी पे है। सतलुज नदी पर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। अब हरियाणा का संबंध इससे क्या है? इसका बहुत गहरा संबंध हरियाणा से है। मैं आपको बता रही हूँ कि इस डैम का जन्मदाता, भाखड़ा डैम का जन्मदाता सर छोटू राम को कहा जाता है। सर छोटू राम, इनके आगे सर भी लगाया जाता है। इन्हें दीन बंधु भी कहा जाता है, दीनहीनों का बंधु। सर छोटू राम दीन बंधु, इनका संबंध हमारे हरियाणा से है। कैसे? इनकी जन्म स्थली है वो गढ़ी सांपला किलोई रोहतक। गढ़ी सांपला किलोई रोहतक,
ये इनकी जन्मस्थली है। और एक और नई बात मैं इसमें से बता दूं, गढ़ी सांपला किलोई का नया नाम जो है अब सर छोटू राम नगरी रख दिया गया है। सर छोटू राम नगरी। बहुत सी जगह हैं हरियाणा में जहाँ जिनके नाम अब बदल दिए गए हैं, वो भी हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। जब भी हम उसके रिलेटेड टॉपिक करते रहेंगे तो साथ साथ आपको बताते रहेंगे कौन सी जगह का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। फिलहाल हमारे पास गढ़ी सांपला किलोई का टॉपिक चल रहा है, तो इसमें मैं बता रही हूँ गढ़ी सांपला किलोई का नाम बदलकर सर छोटू राम नगरी रख दिया गया है। अब इन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1944 में जब पंजाब हरियाणा एक ही थे तो तत्कालीन पंजाब हुआ, उस समय पंजाब के रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो हमारे सर छोटू राम जी हमारे उस समय पंजाब के तत्कालीन रेवेन्यू मिनिस्टर थे। तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के जो उस समय राजा थे उनके साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पे साइन किए थे। इन्होंने ही प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था। उसके बाद क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन था तो काम पूरा उस समय शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन जो प्रोजेक्ट था उस पर साइन हो गए थे 44 में। धीरे धीरे 46, 7, 8 और 8 में जाके जब हम आज़ाद हो गए थे तो 48 में जाके हमारा इसका काम यानी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। और आज बहुत ही बड़ा डैम है और वहाँ पर एक वाटर रिजर्वायर भी बनाया गया है जो आसपास के एरियाज में पानी देता है। तो ये था सर छोटू राम के बारे में और भाखड़ा डैम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद मैं पेज चेंज कर दूंगी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हरियाणा वित्त निगम। हरियाणा में वित्त निगम की स्थापना किस दिन हुई थी? 1 अप्रैल 1967। हरियाणा में जो नदियां बहती हैं, हरियाणा में बहने वाली नदियां, हरियाणा में बहने वाली नदियों का जो जिक्र है वो कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर है वामन पुराण। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का जिक्र मिलता है। मोरनी हिल्स, बहुत ही प्यारा नाम है मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स हमारी पंचकुला में पड़ती हैं। मोरनी हिल्स कहाँ पड़ती हैं? पंचकुला में। तो इन हिल्स में जो मिट्टी पाई जाती है, मोरनी हिल्स की मिट्टी, वो है पथरीली। और हरियाणा में जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट पद्धति का संबंध किससे है? लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट यानी जितना अच्छा आप क्वालिटी देंगे उतना अच्छा आपका प्रोडक्ट होगा, उतनी अच्छी आपकी सेल होगी। जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं हमारी, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके आपस में कॉम्पिटिशन्स को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में पद्धति अपनाई गई जिसका नाम है जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट पद्धति। इसके साथ ही हरियाणा में फलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा, हरियाणा में सर्वाधिक फलों में सर्वाधिक कौन से फल का उत्पादन किया जाता है? तो इसका आंसर है आम का। इसी तरह हरियाणा में सर्वाधिक सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों में सर्वाधिक क्या उगाया जाता है? आलू। और फूलों में सर्वाधिक जो है ग्लैडियोलस फूल को सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। और मसालों में जितने भी मसाले उगाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा है हल्दी, सबसे ज़्यादा हल्दी को उगाया जाता है। और इसी के साथ साथ फलों के उत्पादन में तीव्रता के लिए
फलों के उत्पादन में तीव्रता, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके और जल्दी हो सके, तो तीव्रता के लिए एक पद्धति को अपनाया गया जिसका नाम है क्लस्टर पद्धति। तो ये थी कुछ बेसिक बातें हमारे हरियाणा के परिचय के बारे में। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए, हरियाणा का एकमात्र सैनिक ITI, एकमात्र सैनिक ITI वो है हमारे चरखी दादरी में। तो यहाँ हमारा हरियाणा परिचय का पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। एक बार फिर से सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से राम राम और धन्यवाद।